आज की इस वीडियो में नन हिंदी का क्रैश कोर्स करने वाले हैं। इसमें जो है टोटल नन हिंदी का 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर करने वाले हैं, जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। इसमें उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लिया गया है जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, और आज की इस वीडियो में आपको जो है चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे। जैसे कि पहला चैप्टर में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ईदगाह कहानी किसकी परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है? एक का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बचपन की परिस्थितियों पर। यानी ईदगाह जो कहानी है किसकी परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है? तो बचपन की परिस्थितियों पर। आगे बढ़ते हैं और दूसरा नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ईदगाह शीर्षक कहानी के लेखक कौन हैं? दो का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रेमचंद्र। यानी ईदगाह शीर्षक कहानी के जो लेखक हैं वो प्रेमचंद्र हैं। आगे बढ़ते हैं और तीसरा नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना, यह किसने कहा? 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हामिद ने। यानी हामिद जो है ईदगाह जाने से पहले अपनी दादी से कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। कहाँ से? ईदगाह से। बिल्कुल ना डरना, यह पंक्ति जो है हामिद ने कहा था अपनी दादी से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, गांव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया? 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपने अपने खिलौने से खेला। यानी बच्चों जो है ईदगाह से आकर जब गांव पहुंचे, अपने घर पहुंचे, तो अपने अपने खिलौने से खेल रहा था। आगे बढ़ते हैं और 5 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई? 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हैजा के कारण। यानी हामिद की जो पिता था वो जो है हैजा के कारण, यानी हैजा बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हुई। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर प्रश्न है, मोहसिन के पास कितने पैसे हैं? 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 15 पैसे। यानी मोहसिन जो था उनके पास टोटल 15 पैसे हैं। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, नूरे को किस खिलौने से प्रेम है? 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वकील। यानी नूरे जो है उनको वकील के खिलौने से बहुत अधिक प्रेम है। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, हामिद के पास कितने पैसे थे? 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3। यानी हामिद के पास टोटल 3 पैसे थे। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, रमजान के कितने रोज़ों के बाद ईद आती है? इसका आंसर लगभग सभी को आता होगा कि रमजान के पूरे 30 रोजे के बाद जो है ईद आती है। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, महमूद कौन सा खिलौना खरीदता है? 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिपाही। यानी महमूद जो था वो मेले में, यानी ईद के दिन जो मेला गया था, तो उस समय वो सिपाही खरीदता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी? 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनाज नहीं था। यानी ईद के दिन भी अमीना के घर खाने के लिए एक भी दाना नहीं था, यानी कि अनाज नहीं था। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, ईद के पास किन वृक्षों की छाया है? 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इमली। यानी ईदगाह के पास इमली वृक्ष का छाया है। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, प्रेमचंद लिखित कहानी का नाम क्या है? यानी प्रेमचंद्र द्वारा लिखे गए कहानी का नाम क्या है? 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईदगाह। यानी ईदगाह जो है प्रेमचंद्र के द्वारा लिखे गए हैं और यह क्या है? यह एक कहानी है। और आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, हामिद की दादी का नाम है? 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आमीना। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हामिद ने कितने पैसों में चिमटा खरीदा? 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3। यानी हामिद के पास टोटल 3 पैसे से उसी से मोल भाव करके जो है मेले में वो चिमटा खरीदा था। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, हामिद मेले में क्या खरीदता है? 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चिमटा। यानी हामिद जो है मेले में चिमटा खरीदता है। ओके, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, महमूद के पास कितने पैसे हैं?
17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 12। मोहसिन के पास टोटल 15 पैसे थे, हामिद के पास टोटल 3 पैसे थे और महमूद के पास टोटल 12 पैसे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। हामिद ने चिमटा खरीदा और शम्मी ने, यानी कि हामिद जब चिमटा खरीदा तो शम्मी ने क्या खरीदी? 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा खंजरी। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, सॉरी 19। क्वेश्चन नंबर 19, 15 पैसे हैं। 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मोहसिन के पास, यानी मोहसिन के पास 15 पैसे हैं और हामिद के पास 3 पैसे। याद रखना है सब। और महमूद के पास क्या हो जाएगा? 12 पैसे। ये सब आपको कंप्लीट याद रखना है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ईदगाह शीर्षक पाठ में सभी खिलौने कितने पैसों के हैं? 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2-2 पैसे के। यानी ईदगाह शीर्षक पाठ में जो है जितने भी मेले में खिलौने बेच रहे थे वो सब जो है 2-2 पैसे के खिलौने थे। आगे बढ़ेंगे और अब देखिए सेकंड चैप्टर आ गया बाल गोविंद भगत, यानी कि अध्याय 2 बाल गोविंद भगत के द्वारा, यानी कि चैप्टर 2 से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उसको क्लियर करने वाले हैं। और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। जब जाड़ा आता था तो बाल गोविंद भगत क्या ओढ़े रहते थे? 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा काली कमली। यानी जाड़े के समय में जो है बाल गोविंद भगत वो ज़्यादातर काली कमली ओढ़े रहते थे। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। गर्मियों में किनकी संझा उमस भरी शाम को भी शीतल कर देती थी? 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाल गोविंद भगत। यानी गर्मियों में किनकी संझा जो है उमस भरी शाम को भी शीतल कर देती थी? तो बाल गोविंद भगत की। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। बाल गोविंद भगत पुत्र की मृत्यु के बाद पतोह को रोने के बदले क्या करने को कहते हैं? 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उत्सव मनाने को। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ये जो है ये करते हैं कि खुशी मनाने को, ये सब इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्सव मनाने को। यानी लोग समझते हैं कि उत्सव और खुशी दोनों एक ही होते हैं। नहीं भाई, उत्सव अलग होता है और खुशी जो है अलग होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर प्रश्न है पुत्र की मृत्यु होने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गा रहे थे। यानी जब बाल गोविंद भगत के पुत्र की मृत्यु हुई थी तो उस समय जो है बाल गोविंद भगत गा रहे थे। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। बाल गोविंद भगत ने पतोहों को किसके घर किसके साथ भेज दिया? यानी बाल गोविंद भगत ने जो है पतोहों को किसके साथ भेज दिया था? अपने मायके घर। तो 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भाई के साथ। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। बाल गोविंद भगत किसको यानी किसे साहब मानते थे या फिर किसको साहब मानते थे? 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कबीर को। बाल गोविंद भगत जो है कबीर को साहब मानते थे। और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27। बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब शुरू होती थी? 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कार्तिक में। यानी बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब शुरू होती थी? तो कार्तिक में। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। बेटे के क्रियाकर्म के बाद बाल गोविंद भगत पतोहों को कहाँ भेज दिए? यानी जब बाल गोविंद भगत के बेटे की मृत्यु हुई उसके बाद क्रियाक्रम जो किया गया तब पतोहों को यानी अपने बहू को किसके घर भेज दिए थे? तो 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मायके, यानी माँ के घर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। बेटे की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भगत ने आग किससे दिलवाई? 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पतोहू से। यानी जब बेटे की मृत्यु हुई थी बाल गोविंद भगत की तब जो है आग जैसे चिता होती है ना, तो उसमें आग अपने पतोहू से दिलाई थी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। बाल गोविंद भगत सिर पर क्या पहनते थे? 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। कबीर पंथी टोपी भी आएगा कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव में, उसे भी आपको टिक कर लेना है। ये हो गया फूल। ओके, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 31। बाल गोविंद भगत कैसी रचना है? 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रेखा चित्र। और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। बाल गोविंद भगत अपने खेत की पैदावार भेंट के रूप में कहाँ दे आते थे?
32 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कबीर पंथी मठ में। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कार्तिक से शुरू होकर किस महीने तक चलती थी? 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फागुन तक। यानी बाल गोविंद भगत की जो प्रभातियां थी वो जो गीत गाते थे तो वो कार्तिक महीना से शुरू होकर फागुन महीने के लास्ट तक चलती थी। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 34। रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित पाठ हैं। 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बाल गोविंद भगत। यानी बाल गोविंद भगत द्वारा रामवृक्ष बेनीपुरी जो है लिखे गए हैं, यानी उनके द्वारा लिखित पाठ है लेसन। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 35। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष देखा गया। यानी बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष कब देखा गया? तो 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बेटे के मृत्यु के दिन। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। बाल गोविंद भगत की पतोहू थी। 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सुशील। बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर देते हैं बी में टिक कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है कि रोगग्रस्त। यानी कि बाल गोविंद भगत की जो पतोहू थी बहुत ही सुशील और सुंदर थी, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे? 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गंगा स्नान करने। यानी बाल गोविंद भगत जो थे वो हर साल गंगा स्नान के लिए जाते थे। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। 38 नंबर क्वेश्चन है गोदी में पियावा चमक उठे सखियां चिहुक उठे ना गाते थे। 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बाल गोविंद भगत के द्वारा ये जो है पंक्ति लिखे गए हैं कि गोदी में पियावा चमक उठे सखियां चिहुक उठे ना गाते थे, यानी गाते थे, तो ये जो है बाल गोविंद भगत गाते थे। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। कबीर को साहब मानने वाला पात्र है। 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बाल गोविंद भगत। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुस्त था। यानी बाल गोविंद भगत जो थे उनका बेटा जो है बहुत ही सुस्त था, यानी आलसी टाइप का था। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 बाल गोविंद भगत के कितने बेटे हैं? 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा एक। यानी बाल गोविंद जो थे उनके एक ही एक लौता पुत्र था, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 42। अपने बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गाने लगे। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ए में टिक कर देते हैं कि रोने लगे, जो कि बिल्कुल गलत है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गाने लगे। यानी अपने बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत जो थे वो गाने लगे। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। लोगों ने किसे नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा? 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाल गोविंद भगत को जो है लोगों ने नहाने धोने से मना किया और आराम करने को कहा, यानी रेस्ट करने को कहा। कब? जब उनकी बेटी की मृत्यु हो गई थी तब। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी? 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 60 से ऊपर। यानी बाल गोविंद भगत जो थे उनकी उम्र 60 साल से यानी 16 ईयर से ऊपर थी, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 और ये जो है तीसरा चैप्टर शुरू हो गया है, यानी हुंड्रू का जलप्रपात। यानी फर्स्ट सेकेंड, अब ये हो गया थर्ड, यानी थर्ड चैप्टर का हुंड्रू का जलप्रपात जो है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप सॉल्व करने वाले हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 45। अब्रक और कोयला खदानों का वर्णन किस पाठ में किया गया है? 45 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हुंड्रू का जलप्रपात, याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। स्वर्ण रेखा नदी रांची, धनबाद, सिंहभूम एवं बालासोर जिलों से होकर कहाँ मिलती है? तो 46 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बंगाल की खाड़ी में। यानी स्वर्ण रेखा जो ये यह क्या है एक नदी है, बहुत बड़ी नदी। ये जो है रांची, धनबाद, सिंहभूमि एवं बालासोर से होकर यानी बालासोर जिले से होकर जो है बंगाल की खाड़ी में मिलती है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। हुंड्रू का जलप्रपात शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? 47 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यात्रा वृत्तांत। यानी हुंड्रू का जलप्रपात जो है शीर्षक
पाठ की जो है साहित्य की यह यात्रा वृतांत विधा है। ओके, याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। पुरुलिया रोड से हुंडरू का जलप्रपात की दूरी कितनी है? 48 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 13 मील, यानी पुरुलिया रोड से हुंडरू जलप्रपात की जो टोटल दूरी है वो 13 मील है। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। छोटा नागपुर के निवासी सादगी के अवतार और गरीबी की मूर्ति, यह पंक्ति किस पाठ की है? 49 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हुंडरू का जलप्रपात, यानी हुंडरू के जलप्रपात की यह पंक्ति है कि छोटा नागपुर के निवासी सादगी के अवतार और गरीबी की मूर्ति, यह पंक्ति जो है हुंडरू का जलप्रपात की है। आगे बढ़ेंगे और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। हुंडरू का जलप्रपात शीर्षक अध्याय में किसके प्रति विश्वास प्रकट किया गया है? 50 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोगों की सादगी के प्रति। और फ्रेंड्स, आपको इस 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कितने प्रश्नों का आंसर कंप्लीट याद था, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और इसी तरह के नए वीडियो देखने के लिए मैट्रिक टॉपर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप उन वीडियोज को देख पाए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि उसे भी फायदे हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में।